बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ अदीबा में आपको खुश आमदीद कहती हूँ एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। तो आज हम बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे ईरानी चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने ये हाफ़ के जी लिए हैं चिकन लिए, उसके ये बड़े बड़े पीस करवा लिए हैं। तो उसके लिए ये मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए। हालांकि ये आम कढ़ाई में प्याज नहीं डलती, लेकिन इसमें हम प्याज डालेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने ये टमाटर लेके छिलका उतार के इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। और ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 3 टेबल स्पून दही है। और ये 3 जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें जो है ना जिससे ज़्यादा कड़वी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये 3 ली हैं। और बाद में भी मिर्चें डालनी हैं क्योंकि ये कड़वी नहीं है, तो इस वजह से ये ज़्यादा डाली हैं। तो इसमें डालने के लिए पाउडर मसालों में ये सबसे पहले ये एक ज़ीरा 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून नमक है। ये नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो वैसे तो ईरानी कढ़ाई में जो है ना नमक मिर्च बहुत कम होती है, लेकिन हम जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स है, और 1 टीस्पून ये काली मिर्च है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप जो है ना इसमें ऑयल डाला है। और ऑयल अभी तेज़ गर्म नहीं है, क्योंकि तेज़ गर्म हो तो फिर ये उड़ता है, इसलिए मैंने ये ठंडे में ही ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालूँगी ये चिकन। और फिर इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ करूँगी क्योंकि अभी ये बहुत हल्की है। तो इसको सबसे पहले हम जो है ना चिकन को खाली इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। ये चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, ताकि जितना इसके अंदर पानी था वो हमने खुश करके, और जब ये थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया और इसका पानी ख़त्म हो गया इसमें से, तो हम जितना ये इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है इसको निकाल लेंगे। और जितने ऑयल की हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ उतना ऑयल जो है ना इसमें रखेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे इसमें, ताकि इसकी जो लहसुन अदरक की जो पेस्ट की एक ख़ास सी स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाएगी, और इसका टेस्ट जो है ना इसमें अच्छी तरह से चिकन में रस बस जाएगा। अब इसमें हम ये अदरक ज़ीरा और नमक डाल के इसको हम भूनेंगे। इसको 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। ये जो मैंने प्याज काट के छोटे छोटे रखे थे ये प्याज इसमें शामिल करते हैं, और साथ ये टमाटर शामिल करते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं, और आंच हल्की करके तो इसको 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं, ताकि जो इसका टमाटर का और इसका वो प्याज का पानी है उसी पानी में ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो क्योंकि इसमें पानी हमने शामिल नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर थोड़ा सा करेंगे, वरना इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। तो ये मैं स्लो आंच के ऊपर ये 10 मिनट के लिए रखती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह उसी में प्याज के पानी में और लहसुन अदरक के पानी में, टमाटर के पानी में ही जो है ना हमारा चिकन तैयार हो रहा है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। और अब हम इसमें ये सारे पाउडर मसाले शामिल करेंगे और साथ ये जो सब्ज़ मिर्चें हमने काटी हुई थी ये डालेंगे, और साथ हम ये डालेंगे इसमें दही जो है इसको डाल के, तो दोबारा से हम जो है ना इसको भूनेंगे। और इसको दोबारा से हम 5-7 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि जो अब हमने दही डाला है ना इस दही में ये बकाया जो थोड़ा सा रहता है तो इसमें ये पक जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बन के हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। देखिए सारा घी अलग-अलग से हो गया है,
और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको 5 मिनट के लिए रख लें, ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना ये पतली हो जाए। तो वैसे तो इसी तरह ये होती है ड्राई ड्राई सी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। वैसे तो तब तक का पानी नहीं डाला था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें ना पानी शामिल करके तो 2 मिनट के लिए रख लेती हूँ, ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो है ना ये कढ़ाई तैयार हुई है, और इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, और ये ग्रेवी भी कितनी अच्छी बन गई है। और ये अब हम इसमें धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें ये अब हम शामिल करेंगे, और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए रखते हैं बंद करके, और फिर मैं आपको डिश आउट करके ना तो दिखाती हूँ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी है, और मेरी रेसिपी के मुताबिक आप बना के देखें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।